नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हमेशा की तरह हम आपके सामने लगातार जो इस मुद्दे को लेकर आए, उस ओवैसी के मुद्दे को आज लेकर आए हैं। हमने पहले ही आपको कहा था कि ओवैसी से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे को हम नहीं छोड़ेंगे। सारे उसके जितने भी कुतर्क होंगे, जितनी बातें होंगी, वो सारी बातें होगी और उन सारी बातों का हल हम इस स्टूडियो में विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को लाकर बात करेंगे। हमने आपके सामने वकील लाए, पत्रकार लाए, कवि लाए, मुस्लिम धर्म गुरु लाए, तमाम प्रकार के लोग लाए। लेकिन एक बात बहुत लोग सोशल मीडिया पर कह रहे और ये कहा गया कि जब ये कस्टडी में था तो इसके ऊपर भूत सवार होने की बात की गई और उस भूत सवार होने के बाद के कारण इसको जमानत में आसानी हुई, ऐसा कहा जाता है। तो हम भले माने ना माने, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी गुनहगार नहीं है, उसके ऊपर कोई भूत सवार है, वो गुनहगार है, उनको जवाब देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में कुछ विश्व विख्यात तांत्रिकों को बुलाया है, ज्योतिषी को बुलाया है और मुस्लिम धर्म के जाने माने विशेषज्ञों को, धर्मगुरुओं को भी बुलाया। हम इन तीनों के साथ आज के इस शो में ओवैसी का भूत है नहीं, या अगर है तो उसको कैसे उतारा जाए, इसको लेकर बात करेंगे। यह कार्यक्रम कोई अंधश्रद्धा को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि अपने नेता के ऊपर देश से ज्यादा श्रद्धा रखकर अंधभक्ति करने वाले लोगों के लिए आंखें खोलने के लिए है। और इसलिए आज हम सब ने मिलकर इस कार्यक्रम में बहुत ही रुचि के साथ बड़ा ध्यानपूर्वक सहभाग लेना है। हमेशा की तरह हम आपको कॉल करने का मौका देंगे, टेलीफोन के द्वारा, स्काइप के द्वारा। आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा भी। लेकिन आपकी सारी प्रतिक्रिया लेने के पहले जरा मुद्दे को शॉर्ट में देखते हैं। हैदराबाद की आवाम को अपने भड़काऊ भाषणों से हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काने वाले ओवैसी को हैदराबाद की पुलिस ने 8 जनवरी 2013 को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया था। लेकिन झूठ का सहारा लेकर ओवैसी जेल की चारदीवारी से निकलने में कामयाब रहा। उसके वकील ने बीमारी का झूठा हवाला देकर उसकी जमानत की मांग की, जिसके चलते निजामाबाद के जिला अदालत ने उसे 1000 रुपए के जुर्माने पर जमानत दे दी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जमानत मिलते ही ओवैसी फिर से स्वस्थ हो गया। जेल से बाहर आते ही उसने अपने पुराने रास्ते को पकड़ लिया। आज भी ओवैसी हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आ रहा। ओवैसी के समर्थकों की माने तो उनका दावा था कि जिस जेल में ओवैसी को बंद करके रखा गया है, वहां प्रेत का साया था, जिसके कारण ओवैसी को रात के सन्नाटे में जेल के अंदर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जिसके चलते उसकी मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ रहा था। ओवैसी ने भी अपनी जमानत के लिए कुछ ऐसा ही तिकड़म अपनाया था। ओवैसी का यह ड्रामा लगातार 2 दिनों तक चला। उसके बाद ओवैसी के समर्थकों ने उसके वकील से मिलकर उसे जेल की चारदीवारी से बाहर निकालने का षड्यंत्र रचा और उसे बहुत जल्दी 10,000 के मुचलके पर जमानत दिलाकर बाहर निकाला। सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ खड़ा होता है वो ये है कि क्या सच में ओवैसी के साथ इस तरह की घटनाएं हुई थी? अगर सच में वहां ऐसा कुछ था तो क्यों पहले कभी किसी दूसरे कैदी ने इसके बारे में नहीं बताया? या सिर्फ ये ओवैसी को बाहर निकालने के लिए रची गई एक सोची समझी चाल थी, क्योंकि कैद से बाहर निकलते ही उसका भूत गायब हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे के ऊपर आपको बात करनी है। हमारे साथ 3 विशेष मेहमान भी जुड़े हुए। हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिषाचार्य जयकांत शर्मा जी, हमारे साथ जुड़े हैं मुस्लिम धर्मगुरु है मुफ्ती एजाज जी। मैं दोनों का स्वागत करता हूं। मुफ्ती जी आपका भी स्वागत करता हूं और जयकांत जी आपका भी स्वागत करता हूं। इसके साथ हमारे साथ तंत्र विषय के माहिर स्वामी ओम जी भी है। आपने इनको इंटरनेट पर और कई जगह पर तंत्र के विषय में सुना होगा। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि हम भले ही इस पे भरोसा करें ना करें, यह मुद्दा नहीं है। देश का एक बड़ा वर्ग भरोसा करता है और एक बड़ा वर्ग वो है जो ओवैसी के ऊपर या उसको इसलिए माफी देता है कि क्या वो मनोरुग्ण है इसलिए उसको छोड़ा जाए, या कुछ लोग कहते हैं कि उसके ऊपर भूत का छाया है इसलिए छोड़ा जाए। तो मनोरुग्ण विषय के लिए हम मनोवैज्ञानिकों को यहाँ लाएंगे, उनके डॉक्टरों को लाएंगे एक अलग एपिसोड में। लेकिन आज के एपिसोड में हम ओवैसी के भूत को लेकर बात कर रहे हैं और ओवैसी का भूत क्या है, नहीं है, क्या है, यह सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। उसके पहले एक वीडियो दिखाते हैं और फिर
पहले मैं निमंत्रित करता हूं स्वामी ओम जी को। स्वामी ओम जी, ज़रा आप इसी स्टूडियो में मेरे साथ आइए। स्वामी ओम जी काफ़ी कुछ लेकर आए हैं। हाँ स्वामी ओम जी, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो को देखकर आप तय करिए कि क्या ये इसमें भूत है नहीं है, क्या आपको कहना है आप तय करिए। मैं ओवैसी का कोई एक उटपटांग बातों वाला वीडियो ज़रा दिखाने के लिए कहूँगा। कोई भी एक भाषण उसका दिखाइए जिससे कि स्वामी ओम जी अपनी तंत्र शक्ति से उसको समझ पाए कि कोई भूत है या नहीं है। 2 कौड़ के जानवरों को पकड़ लिया, जब्त कर लिया कि ये गाय को नहीं ला सकते। मुसलमानों 2 साल तक मत खाए ना अगर हम, तो खुद ये लोग लाके हमारे दरवाजे पे बोलेंगे कि काट लो खा लो। काश के वो भी खा के देखें कि कितने मजेदार हैं ये। बदनसीब है, नहीं खा रही। हम क्या करेंगे, हम तो खाते आए हैं, बड़ा मजा आता है और मजे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई। आपने देखा, मेरा प्रॉब्लम ये है कि आपके बगल में मेरी तंत्र शक्ति काम कर नहीं रही है। नहीं क्या क्या आपके बगल में तंत्र शक्ति मेरी काम नहीं कर रही है, इसीलिए दूसरे जगह मुझे दिखाइए। नहीं क्यों, मेरे बगल में तंत्र का क्या प्रॉब्लम है? आप स्वयं तंत्र शक्ति से परिपूर्ण हैं। अरे ऐसा मत कहिए। नहीं, मैं आपको ठीक कह रहा हूँ। हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है, माँ काली के ध्यान में भी है कि खड़गम चक्र गदे सुजाव परिघान छूलंग मुसुन्निंग शिरः शंखम संदहृतिम करस्त्रिनयनाम सर्वांग भूषावृताम नीलास मद्युतिमास्य बादरसकांग सेवे महाकालिकांग यामस्तोत्सपिते हरो कमलजो हंतुंग मधुम कैटभम। तो ये महिषासुर मर्दिनी की आपके ऊपर में कृपा है और वो हमारे सभी भूत प्रेतों की जननी है और साक्षात भगवान शिव की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा है, भैरव बाबा की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा है। तो आपके बगल में तो ये शक्ति चलाना मुश्किल है। मुझे कोई दूसरा स्थल दिखाइए तो वहाँ पर चलिए मैं आपको दूसरे स्टूडियो में व्यवस्था करता हूँ जाने के लिए। दूसरे स्टूडियो में व्यवस्था करते हैं, आप दूसरे स्टूडियो में लेके जाइए। चलिए तब तक जरा कुछ कॉलर के पास चलते हैं और हमारे साथ जो अतिथि है उनके पास भी जाएंगे, लेकिन पहले कुछ कॉलर लेते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? जय हिंद। हाँ मैं आसाम से बोल रहा हूँ। हाँ, ये जो अब जब हैदराबाद कश्मीर की बात बोलते हैं ना, इसके साथ में आसाम को भी जोड़ना जरूरी है, क्योंकि आसाम भी अब दूसरा कश्मीर बनते जा रहा है। ये बिल्कुल शायद आपको याद होगा कि सुदर्शन ने सबसे पहले आसाम की समस्या को उठाकर कहा था कि कश्मीर से भी ज्यादा भयंकर समस्या आसाम पे है। हम आसाम के विषय में भी आएंगे, बाद में आएंगे, लेकिन आज का विषय ओवैसी चल रहा है और ओवैसी पे लगातार 15वां दिन हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज उसके तांत्रिक और भूत प्रेत के बहाने जो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, उसका सत्य तांत्रिक दृष्टिकोण से उन वर्गों के लिए जो वर्ग इसको मानता है या उसकी अंधश्रद्धा भले है, उसको सत्य दिखाने के लिए आज हम ये कदम उठा रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि ऐसा करें, लेकिन जब कभी किसी विषय का पूरा ऑपरेशन करना होता है तो ऐसी चीज़ें करनी होती है और इसलिए आज हमने 3 विशेषज्ञों को इस विषय के अपने स्टूडियो में लाया है। हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन पहले जरा उन्होंने कहा था मेरे बगल में उनकी शक्ति नहीं चल रही, तो दूसरे स्टूडियो में जाकर बैठेंगे। शायद आप लोगों के शुभकामना और साधु संतों के आशीर्वाद का परिणाम होगा कि ऐसी चीजें मेरी तक नहीं पहुंचती हैं। लेकिन कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ बोलिए, हेलो, क्या कहना है आपको? हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, क्या कहेंगे ओवैसी के भूत के बारे में? हाँ, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। हाँ, तेलंगाना का सीएम जो है उसने तो चूड़ियां पहन रखी है। हाँ, ओवैसी को खत्म करने के लिए अब हम जैसे आम आदमी को ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हाँ, इससे ये पूछो कि जब ये पहलवान भाइयों ने इसे बरकस में गोली मारी थी, हाँ, तब इसे किसने बचाया था? क्या वो हिंदू नहीं थे? हिंदू ने इसका इलाज किया, हिंदू ही इसको उठा के लेके गए थे। हाँ, यही मैं बताना चाह रहा हूँ इसको। अगर ऐसा नहीं करा कोई न कोई रास्ते से, कभी न कभी इसको जैसे भूत आ रहा है, भूत नहीं आएगा, अब हम जैसे आदमी आम आदमी इसको भूत बन के डराएंगे, इसे खत्म ही कर देंगे।
धन्यवाद। मेरे साथ ज्योतिषी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास चलूंगा, उनकी क्या प्रतिक्रिया इस विषय पर है हम देखते हैं। क्या कहेंगे आचार्य जी, ज्योतिष के दृष्टिकोण से इसका जो बहाना है, इसके लोगों का जो कहना है, उस पर आपने वीडियो देखा, इसके पहले भी कार्यक्रम में देखा होगा, आप क्या कहेंगे? देखिए, एक शास्त्र है और ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग जब मैं इनका आज प्रश्न कुंडली देखा, इनकी राशि वृष है और ये काफ़ी शातिर व्यक्ति हैं, कोई भूत प्रेत का साया नहीं है और इनका जो एनर्जी है ना, ये देश हित के लिए नहीं हो रहा, ये नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं। अगर ये सार्थक प्रयोग करें तो शायद देश का भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा और देश समाज के कल्याण के साथ साथ इनका भी कल्याण होगा। इस तरह से उन्मादी बात बोल करके आप राष्ट्र मैं का पीसीआर को कहूंगा कि उसका वीडियो भी साथ में चलाते रहे, ऑडियो नहीं रखे, लेकिन जब गेस्ट बात करे तो थोड़ा लिंक हो पाए दर्शकों को भी कि इस विषय में बात हो रही है और इनका कहना ये है। चूँकि किसी भी एंगल से कोई भूत प्रेत का इनका साया नहीं है और अगर ऐसा इनको लगता है कि हमारे ऊपर भूत प्रेत का साया है तो इनको सालासर बालाजी जाना चाहिए, मेहदीपुर जाना चाहिए, लेकिन कहीं से कोई भूत प्रेत का कोई साया नहीं है। इनका कुंडली का जो लग्न कहता, लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग ये बहुत ही शातिर व्यक्ति हैं, बहुत ही शातिर व्यक्ति हैं और ये उन्माद फैला रहे, ये समाज को दिग्भ्रमित कर रहे, देश को दिग्भ्रमित कर रहे। इनका प्रयास कोई भी सार्थक प्रयास नहीं है। अगर ये सार्थक प्रयास करते तो शायद देश, समाज, राष्ट्र सबके लिए अच्छा होता। मतलब आपका कहना है कि इसमें एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी निगेटिव दिशा में है। एनर्जी बहुत है, बहुत एनर्जी है, लेकिन एनर्जी सकारात्मक प्रयोग नहीं हो रहा, ये नकारात्मक प्रयोग कर रहे और ऐसे व्यक्ति को अपने देश में जीने का कोई अधिकार नहीं बनता। आप हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के मिट्टी में पले बढ़े और इस तरह से उन्माद फैलाने वाली बात करते हो, ये कहीं से कोई एंगल से अनुचित नहीं है। धन्यवाद। हम कॉलर के पास चलते हैं, फिर हम अतिथियों के पास जाएंगे, पहले कॉलर की बात भी सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए। दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। देखिए, मैंने कुछ वक्ताओं को सुना, पिछले प्रोग्राम में कुछ वक्ताओं ने बोला कि इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसका मेंटल बैलेंस ठीक नहीं है। इसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अपने हिसाब से ये व्यक्ति जो कुछ बोल रहा है, ये सोच जो है 1000 साल पुरानी है, जब से इस तरह के लोग यहाँ पे आए। और देखिए, इसमें मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि अपने हिसाब से ये एक अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से जो इनको मानने वाले लोग हैं, उसमें कुछ बहुत छोटा प्रतिशत ऐसे लोगों का है जो इस चीज को ठीक समझता है और ऐसा लिखा गया है कि जो ये कर रहे हैं, इसी को करने से ये जन्नत में जाएंगे। और ये भारत के अस्तित्व को खत्म करने की जो सोच है, ये 1206 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा तो ये कार्य शुरू हुआ। उसके बाद देखिए, ये बुनियादी तौर पर बेसिकली क्या है इसमें कि ये एक सोच है। जब हम अपने शत्रु को पहचान लेते हैं तो उसका हम सामना कर सकते हैं। पहले तो जागरूकता आपके चैनल के माध्यम से सारे भारतवर्ष में जा रही है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। जितना बड़ा भारतवर्ष का जो समुदाय है, जितना जागृत होगा, उसको पता लगेगा कि इस सोच का किस तरह से मुकाबला करना है। एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या जो लगातार एक साजिश के साथ तहत बढ़ रही है और धीरे धीरे हम घट रहे हैं, हमें इसका मुकाबला करना चाहिए। और इसके साथ मैं ये जरूर साफ कर देना चाहता हूं कि आज हम 15वीं या 14वीं शताब्दी में नहीं जी रहे हैं। ये सोच उस समय की सोच थी, इस सोच से हमें मुकाबला करना होगा। और ये सोच तो बदलते रहते हैं अपने हिसाब से। इनको फायदा जहां पर दिखता है, जिस दिशा में दिखता है, उस दिशा में वो लेकर जाने वाले लोग हैं, लेकिन इनके समर्थकों को कोई मौका ना मिले, इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम दोबारा आएंगे, बिंदास बोल चाहेंगे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं ओवैसी के भूत का। ओवैसी को समर्थन करने वाले लोग कहते हैं कि इसके अंदर भूत सवार हो जाता है और इसलिए ये ऐसी बातें करता है। तो जब सजा देनी है तो इसके शरीर को क्यों देते हैं, भूत को दीजिए। ऐसे कुतर्क रचने वाले लोग जो इसके समर्थन में हैं, और दुर्भाग्य से न्याय व्यवस्था में इसको सुनने वाले लोग भी है, और इसलिए ऐसे कुतर्कों का भी सही जवाब होना चाहिए। और इसलिए आज के बिंदास के शो में हमने तांत्रिक, ज्योतिष और इस्लाम के धर्मगुरु बुलाए हुए हैं। तीनों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ साथ में आप सब लोग भी जुड़े हुए हैं। आप भी अपने आसपास को चीज़ों को देखते हुए, इसके भाषणों को देखते हुए अपनी बात को, प्रतिक्रिया को रख सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं, कॉलर की बात पहले सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो सुरेश जी। हाँ हेलो सुरेश जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसा प्रोग्राम चलाया। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये लोग दूसरे धर्मों को गाली दे सकते हैं तो इनके ऊपर ऐसा भूत क्यों नहीं आया जो अपने धर्म को गाली दें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने इनके लिए एक शेर लिखा है जो मैं कहना चाहता हूं। बोलिए बोलिए। रुसवाइयां करा रहे हैं मजहब और ईमान की, क्या परवाह नहीं इनको अपने इस्लाम की। खून कर रहे हैं रसूले खुदा के अरमानों का, अब खुदा ही जाने क्या हर्ष होगा इन शैतानों का। बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा ही जाने, क्योंकि शैतानों की बात करते हैं, शैतानों जैसा व्यवहार करते हैं, शैतानियत करते हैं, और दोष शैतान या भूत पर डालते हैं, खुद पर नहीं लेते। लेकिन भारत का संविधान, कानून और सभ्यता यहाँ की इस बात की छूट नहीं देती। मैं एक उसका वीडियो चलाकर मुफ्ती साहब के पास जाऊंगा कि उनकी क्या राय है। जरा एक वीडियो चलाए, फिर हम मुफ्ती साहब के पास चलते हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे सामने ये माइक है, कल को ये माइक नहीं कुछ और था मालूम। तो हिंदुस्तान की 1000 बरस की तारीख में दुनिया ने उतना खून खराबा ना देखा होगा जो खून खराबा इस मुल्क में हो जाएगा। एजाज साहब, मुफ्ती एजाज साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मैं आपको पूछना चाहूँगा कि इसके समर्थकों का, और ख़ास करके ज़्यादातर स्वाभाविक ही इसके मुस्लिम समर्थक है, उनका कहना है कि ये भूत तकलीफ देता है। आप क्या कहेंगे? आप धर्मगुरु हैं, धर्म को जानते हैं, आपकी लोग बात सुनते हैं, इसलिए हमने आपको सम्मान के साथ बुलाया है, और कई लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो इसके भूत के इस थ्योरी को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये कहना कि किसी के ऊपर भूत आ जाता है और उसके बाद वो इस तरह की बातें करते हैं या ऐसी तकरीर करते हैं, इस तरह का भाषण देते हैं, ये बिल्कुल बेसलेस और बेबुनियाद बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और भूत को वजह बना करके और किसी सज़ा से किसी को मुक्त कर देना या जेल से रिहाई मिल जाना, ये भी मैं समझता हूँ कि किसी भी तौर पर मेरे ख्याल से यहाँ का कानून जो है, एक्ट है, वो भी इसकी इजाज़त नहीं देता। हाँ, मानसिक अगर रोग हो और अगर कोई कहीं डॉक्टर वगैरह पूरी तरीके से प्रूफ कर दे, तब जा कर के कोर्ट में कुछ ऐसी सहूलत मिलती है। लेकिन भूत को बुनियाद बना करके इस तरह की सहूलत देना या कोर्ट से रिहा करना, मैं समझता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ, ये मुझे समझ में बात नहीं आती। जहाँ तक इस्लाम धर्म का ताल्लुक़ है, मैं क्लियर बता दूँ कि इस्लाम में देखिए, कहीं किसी भी तौर पर दूसरे मज़हब को गाली देना तो बहुत दूर की बात है, उसे बुरा कहना या गलत नज़र से देखने से भी रोका गया है। बल्कि डायरेक्टली कहा गया है कि जो भी आपके साथ दूसरे मज़हब के मानने वाले रहते हों, उनका ख्याल करो, उनका एहतराम करो। और बिल्कुल बुखारी शरीफ आप जानते होंगे, जो सबसे हदीस की सबसे बड़ी किताब है, उसके अंदर कहा गया है कि वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन हत्ता ला यअमनु जारुहु बिवाइक़ी। उसमें कसम खा करके प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अल्लाह की कसम, वो मोमिन हो ही नहीं सकता, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। लोगों ने पूछा, उनके दोस्तों ने पूछा कि कौन या रसूल अल्लाह? तो उन्होंने जवाब दिया कि जिसके शर से, जिसकी तकलीफ़ से या जिसके हाथों से उसका पड़ोसी महफूज ना रहे। तो जिस मज़हब ने इस तरीके से क्लियरली अपने पड़ोस के रहने वालों को, साथ में रहने उठने बैठने वालों का एहतराम करने के लिए कहा गया है, उसमें किसी भी तौर पर पड़ोसी में ये नहीं कहा गया कि मुस्लिम पड़ोसी, सीधा पड़ोसी वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो। इसी तरीके से डायरेक्टली कहा गया ला तसब्बुल अदियान, यानी किसी भी मज़हब के मानने वाले को गाली मत दो, बुरा
बुरा भला मत कहो। तो जब इस्लाम में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट है, उसके बाद अगर कोई आदमी इस तरह से करता है, इस्लाम को मानने वाला अगर ऐसा ये करता है, ये किसी मज़हब को बुरा भला कहता है, जैसा कि उन्होंने वो गाय के बारे में जो बात कही, वो मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोस की बात है और इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। देखिए असल में ये सब चीज़ें जो होती हैं वो बहुत हद तक पॉलिटिकल भी होती है, हर चीज़ को मज़हब से राजनीतिक विषय पर आपके पास आऊँगा एजाज जी, मैं राजनीतिक विषय पर आऊँगा। लेकिन जो लोग कहते हैं कि मज़र पर जाते हैं या ऐसी जगह पर जाते हैं जो भूत प्रेत मानने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोग इस्लाम में हैं, ऐसा उनका दावा है? नहीं, देखिए भूत प्रेत मानने वाले कुछ लोग हैं जिसको ये होता है कि उसके ऊपर भूत आ जाता है, लेकिन देखिए भूत के ऊपर भूत आने के बाद उसको ये शक्ति नहीं दे दी जाती कि वो कुछ भी कर ले या उल जलूल बकने लगे या कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें कर ले। ये सब ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बिल्कुल आदमी की अपनी मानसिक या अपनी जो सोच होती है उससे अलग होकर के, इतना इंसान की सोच, इंसान की फिक्र जो होती है, इंसानी थॉट और जहन जो होता है वो इतना कमज़ोर नहीं होता कि उस पर भूत आकर के हावी हो जाए और भूत अपनी मर्जी की बात मनवाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा हो तो फिर कोई भी आदमी किसी का मर्डर कर देगा और कह देगा कि उसके ऊपर भूत आ गया था, तो फिर ये संविधान किस ये तो किसी आदमी का नहीं, देश का मर्डर करने निकला है, समाज का मर्डर करने निकला है, एकता का मर्डर करने निकला है, भाईचारे का मर्डर करने निकला है, 100 करोड़ लोगों का मर्डर करने की बात बोलता है। आपने तो देखा अभी क्या बोला इसने, माइक अगर हटा दो और माइक के बजाय मेरे हाथ में कुछ होता तो हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी तबाही नहीं देखी। मतलब पानीपत के लड़ाई में जितनी बड़ी हत्याएं नहीं हुई, जितने कई लाख लोग मरे थे, उससे भी ज्यादा बड़ी बात ये करता है। तो क्या इस प्रकार की बात एक इस्लाम का सिपाही होने का दावा करने वाला व्यक्ति, इस्लाम की रक्षा का दावा करने वाला व्यक्ति, इस्लाम के लिए सब कुछ होने का दावा करने वाला व्यक्ति गैर इस्लामी बात नहीं कर रहा है? बिल्कुल ये गैर इस्लामी बात है, और जो इस्लाम का सच्चा सिपाही होगा वो बिल्कुल इस तरह की बातें नहीं करेगा। सच्चा सिपाही वो होता है जो हर किसी का एहतराम करता है, उसके अंदर ह्यूमैनिटी होती है, इंसानियत होती है, हर एक को एहतराम की निगाह से देखता है, इज्जत की निगाह से देखता है। इस्लाम फैला है वो यहाँ धर्म गुरुओं के ज़रिए से और अखलाक के ज़रिए से, इस तरीके से जो है कत्ल और गारत और लूट मार और खून वगैरह की बातें करना, इसकी इस्लाम में कतन गुंजाइश नहीं जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं। देखिए असल में होता है ये कि मानसिकता होती है, हर मज़हब में हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, उसमें कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं, और ये जिस जगह हैं जहाँ पर रहते हैं उनकी पूरी सियासत, पूरी पॉलिटिक्स इसी के इर्द गिर्द घूमती है। अगर वो इस तरह की बात ना करें, इस तरह का भाषण न दे, तो शायद वो मतलब इलेक्शन भी हार जाए। तो वो एक उनका अपना ऐसा वो पॉलिटिकल एक ये बना लिया है उन्होंने कि हम इस तरह के भड़काऊ भाषण दे करके, जज्बाती भाषण दे करके, और हम अपना मुफ्ती साहब फिर इस्लाम ने तो ये नहीं कहा है ना कि जीत कर आने के लिए आपको दूसरे धर्मों के खिलाफ बोलने की छूट है, वहां तो नहीं बोलना है। अरे जीतना ही क्या जरूरी है, अगर कोई आदमी अखलाक के साथ अच्छे अंदाज में अगर वोट देता है, आपकी ईमानदारी पर और आपकी साफ सुथरी छवि को अगर वोट देता है तो बहुत अच्छी बात है, जीत करके आ गए। ये थोड़े है कि भड़काऊ भाषण दे करके या किसी के खून पर आप किसी की लाश को लांघते हुए और आप पार्लियामेंट या असेंबली पहुंचे, ये कोई कमाल नहीं है। इस तरीके की सोच रखना भी गलत है, ऐसी सोच रखने वालों का बिल्कुल निंदा होनी चाहिए, बाइकाट होनी चाहिए। देखिए इस तरह की सोच पैदा होती रहती है दूसरे मजहब में भी। अब ये सेम हम देख रहे हैं कि इसका हम अगर हम मुकाबला करें तो वरुण गांधी से कर सकते हैं। उन्होंने भी इस तरह का एक बार भाषण दिया था और सिर्फ इलेक्शन के लिए दिया था। हालांकि मुझे भी नहीं लगता कि उसकी सोच ऐसी होगी, लेकिन यह कि इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने इस तरह का भाषण दे दिया था। तो उसी तरीके से ये भी जो है इलेक्शन के पसे मंदर में, इसको हम ये नहीं कह सकते किसी भी तौर पर इस्लाम धर्म से जोड़ के नहीं देख सकते, इसलिए कि इस्लाम धर्म बिल्कुल इसकी इजाज़त देता ही नहीं कि आप किसी धर्म के बारे में ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करें या ऐसी उल्टी सीधी बातें करें। इस्लाम धर्म तो बिल्कुल क्लियर कहता है कि हर मजहब का कंप्लीट एहतराम करो, हर इंसान का एहतराम करो, हर आदमी का एहतराम करो। यहाँ तक कि वोट के लिए भी कहा गया है कि उसको ईमानदारी से ताबीर किया गया वोट देने को, कि जिसको आप अपने तौर पर ईमानदार समझते हो, और वोट देने वाला जो होता है उसको भी कहा गया है कि वो एक अमीन होता है, अमानतदार होता है, जिसको सबसे अच्छा समझे देश के हित में उसी को वोट करे, गलत आदमी को वोट ना करे। तो वोट के लिए 4-4 कार्ड बनवाने का आरोप जिसके ऊपर है वोटरों का, वो उसको क्या धर्म सिखा के हम करेंगे। एक कॉलर के पास चलते, उसके बाद हम आपको बता दें कि हमारे पास विख्यात तांत्रिक स्वामी ओम जी है, और जो अपनी विद्या के आधार पर स्क्रीन पर देखकर वो सारा एनालिसिस कर उसका साइंटिफिक जवाब यहाँ पर हमको देने वाले हैं। हम उनके पास इस कॉल के बाद चलेंगे, लेकिन पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्ते भाई साहब। बोलिए। हाँ जय श्री राम भाई साहब। पवन कुमार रघुवंशी उर्फ दादू बोल रहा हूँ इंदौर से। हाँ भाई साहब, मेरा एक निवेदन ये है
कि ऐसे जो लोगों को, जो मुसलमानों को जिनको भूत प्रेत लगे हुए हैं, इनके लिए एक बहुत अच्छा दोहा है मेरे पास कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और ये जो गाय को मार के खाने के लिए ये बोल रहा है कि हमें तो बहुत मजा आता है और मजे में कुछ तकल्लुफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मेरा इनसे निवेदन है कि इनकी माँ जिन्होंने उनको अपने आंचल से दूध पिलाया था, बड़ा होने के बाद ये उसी गाय माँ का दूध पिए थे, तो क्या ये अपनी गाय माँ का जिसने इनने बड़ा होते होते दूध पिया है, क्या अपनी माँ को भी ऐसे मार के काट के खा जाएंगे ये, जैसे गाय माँ को काट के खाने का बोल रहा है ये कमीन इंसान। मैं दादू बोल रहा हूँ भाई साहब, बजरंग दल इंदौर से। लोगों का गुस्सा आप देख रहे हैं, लोगों की वे संवेदनाएं आप देख रहे हैं, कितना लोगों में उत्तेजना ऐसी विषयों को लेकर आती है। लेकिन हम लगातार इतने एपिसोड करते हुए लोगों को शांति बनाए रखने की भी अपील करते हैं कि अपना संवैधानिक तरीके से गुस्से का इजहार करिए, ये जो चाहता है वो मत करिए। लेकिन मुश्किल है, बहुत लोग इसके बारे में न जाने क्या क्या बात कर रहे हैं, और इसके लिए सब कुछ अगर कोई जिम्मेवार होगा तो खुद ओवैसी जिम्मेवार है। अब हम स्वामी ओम जी के पास चलते हैं। स्वामी ओम जी, आप अभी शायद वहाँ से आपने विद्या के द्वारा इन चीज़ों को देख पाएंगे, ऐसा आपका दावा है। मैं आपके सामने एक इसका वीडियो प्ले करने के लिए कहूँगा, ज़रा मुझे स्वामी ओम जी के साथ लिया जाए और फिर एक वीडियो प्ले किया जाए। स्वामी ओम जी, क्या अभी प्ले करें, आप रेडी है? स्वामी जी क्या वीडियो चलाया जाए? हाँ बिल्कुल चलाइए। हमको जाने की बात कहने वालों, खुदा ना खास्ता, 1000 मर्तबा खुदा ना खास्ता, पहले तो नहीं जाने वाले। हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। बचेगा क्या? अयोध्या की वो टूटी फुट्टी राम की मंदिर बचेगी, वो अजंता एलोरा की नंगी नंगी मूर्तियां बचेंगी, और क्या रहेगा? अरे हम मरते भी हैं तो इस जमीन में 2 गज जमीन लेकर दफन होते हैं, क्योंकि हमको इस मिट्टी से मोहब्बत है। तुम मरते हो तो जलकर फिजाओं में आवारा की तरह चले जाते हो। स्वामी ओम जी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंदिर जहां के प्रमुख शंकराचार्य होते हैं, उन आचार्यों को हटाओ, उन आचार्यों को हटाओ, उन आचार्यों को हटाओ। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंदिर जहां के शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशतमुपकरे रुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कंधाधिरूढ़ां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिरस परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। भूत डामर में और भैरव तंत्र में विशेष रूप से ये नकली और असली भूतों का विवरण दिया हुआ है। इस आदमी के अंदर भूत प्रेत नाम का तो कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि प्रेतात्माएँ जो होती हैं वो पितृलोक के से माने जाते हैं, देवतुल्य माने जाते हैं, और वो कभी किसी के खिलाफ कुछ गलत बात नहीं करते, वो हमेशा सबका भला करते हैं। ये आदमी तो शैतान है, और ये सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए ये इस देश में गृह युद्ध कराना चाहता है। इस आदमी का एक ही इलाज है, इसकी हत्या, और या तो सरकार इसको फांसी की सजाए मौत दे, या नहीं तो हमको इजाज़त दे, मैं खुद अपने हाथों से इसकी हत्या करूँगा। और यदि इस आदमी में या इसके खानदान के किसी भी व्यक्ति में सचमुच में प्रेतात्मा होगी या भूत होगी, तो इस आदमी को मेरे सामने लाइए, मैं इसके अंदर के सारे भूत, जन्म जन्म का भूत में निकाल करके बाहर फेंक दूंगा, और इसको मैं इससे मुक्ति दिला दूंगा, यदि ये सचमुच मुक्ति चाहता है तो। और नहीं तो इसका एक ही इलाज है, इसकी मौत। मौत के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये आदमी और इसके अलावा ये इसके अंदर वही स्वार्थ है जो बिन लादेन के अंदर था। ये बिन लादेन बनना चाहता है।
बिन लादेन का भी एक ही इलाज हुआ, उसकी मौत। इसका भी एक ही इलाज है, इसका मौत। इसके जाकिर नायक जैसे लोग भी इसी तरह के नाटक करते हैं। जाकिर नायक का भी भूत हमने ही उतारा था 2012 में, आपके चैनल पे ही मैं आया था, प्रधानमंत्री का घर घेरा था 28 दिसंबर को। तो इस आदमी का भी वही इलाज है। जिस तरह से जाकिर नायक का भूत उतारा, जिस तरह से बिन लादेन का भूत उतारा गया मार करके, उसी तरह से इसकी हत्या करके भूत उतारा जाएगा। और ये और इसके साथ जो भी इसके समर्थक हैं वो भी मौत के ही योग्य हैं। मैं जो इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम में कहीं भी अशांति की बात नहीं की गई है। मोहम्मद साहब ने कहीं भी अशांति फैलाने की बात नहीं की। मैं रोकना चाहूँगा स्वामी ओम जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। हम तो अपने स्टूडियो से ऐसी किसी के हत्या का फरमान का अनुमति नहीं दे सकते। एक तांत्रिक के तौर पर आपका इसके बारे में क्या विश्लेषण है वो जानने के लिए, समझने के लिए हमने आपको बुलाया था। बाकी सज़ा तो देने वाला कोर्ट है, समाज है, देव है, भगवान है, उनको मानने वाले अल्लाह है, वो जो देना है देंगे। हम अपने स्टूडियो से हत्या का ऐसा फरमान देने के लिए जज को पैसा खिला करके नाटक करके इसने जमानत लिया है। भले मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, कोई बात नहीं। इससे पहले भी अल्तमस कबीर नाम का एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, वो भी ऐसे मामले में जमानत देता था और उसके बदले में रिश्वत खाता था अपनी बीबी मीना कबीर के थ्रू। तो ये जिस जज ने इसको जमानत दिया है उसको रिश्वत खिलाया गया है और रिश्वत खा करके उस जज ने इसको जमानत दिया। भले ही वो जज मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अधीन मुझे जेल में ले ले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सच बोलने से मुझे डर नहीं लगता। और आगे से जितने भी न्यायाधीश हैं जो इस तरह से रिश्वत खा करके जमानत देते हैं, उनको मैं आगाह करता हूं कि इस तरह के नाटक करने वालों को जमानत मत दीजिए, बल्कि हो सकता है तो सजाए मौत दीजिए। इस आदमी का एक ही इलाज है, सजाए मौत। चाहे हिंदू मारे, चाहे आप मैं जरा कॉलर के पास चलता हूँ, उसके बाद हम स्वामी ओम जी के पास दोबारा जाएंगे, मुफ्ती साहब के पास जाएंगे, हमारे साथ ज्योतिषी है, ज्योतिषाचार्य है, उनके पास जाएंगे। कॉलर के पास चलते, कॉलर की बात सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद। हेलो सर, नमस्कार, जय हिंद। बोलिए। हेलो सर, उसका ओवैसी का भारतीयत्व और उसका वो एमआईएम पार्टी का मान्यता रद्द होना चाहिए। फिर उसको नहीं तो आज हम ओवैसी के भूत को लेकर बात कर रहे हैं, इस विषय पर क्या कहेंगे? वो मुसलमान लोग भूत प्रेत को मानता नहीं ना, लेकिन उसी के समर्थक कह रहे हैं ना। वो हमारे राज्य घटने पे कौन सा वो कानून है उस पे भूत के आधार पर? बिल्कुल, यही तो बात, धन्यवाद, यही तो बात हम कह रहे हैं कि भारत का संविधान, भारत का कानून, भारत की कोई भी धारा इस प्रकार से छूट नहीं देती। लेकिन कुछ लोग इसको मुद्दा बनाकर इसको बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसका 100% ऑपरेशन करने के लिए आज के लिए हमने स्टूडियो में 3 विशेषज्ञ बुलाए हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी है, हमारे साथ मुफ्ती साहब भी है, हमारे साथ तांत्रिक क्षेत्र के स्वामी ओम जी भी है। स्वामी ओम जी तो बड़े गुस्से में बड़ी बातें यहाँ पर कह रहे थे। मैं स्वामी ओम जी के पास दोबारा जाऊँगा। स्वामी ओम जी, तंत्र विद्या के आधार पर आप तो ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ भी कोई प्रकार का भूत नहीं है, फिर आप इसको दिल्ली बुलाकर भूत उतारने की बात, दोनों बात कॉन्ट्रा नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं? देखिए, मुझे हो सकता है कि थोड़ा दूरी होने की वजह से यदि इसके अंदर कहीं भूत हो भी तो ये छिप गया हो। एक बार मुझे और दिखाइए, मैं इसको गहराई से देखना चाहता हूं और फिर देखता हूं कि इसके अंदर भूत है या नहीं। यदि भूत होगा तो ये भी मैं गारंटी देता हूं कि अभी कभी मैं टेलीविज़न के माध्यम से इसका भूत उतार लूँगा। मैं उतारता हूं टेलीविज़न के माध्यम से और फोटो के माध्यम से भूत को। और नहीं होगा तो इसको मैं ये भी साथ में कह रहा हूं कि मरने के लिए तैयार हो जाए, बहुत जल्दी इसकी मौत होने वाली है। इसके समर्थक इसको बचा नहीं पाएंगे, चाहे मैं मारूं, चाहे मुसलमान मारे, चाहे हिंदू मारे। देशभक्त इसकी हत्या जरूर करेंगे। इसका कोई नहीं मारेगा, भगवान के पास है और उसके जिसके 100 पाप पूरे हो जाते उसको सही समय पर उठाते हैं। खैर, उसकी हमें गैर कानूनी बात करने की जरूरत नहीं। आप चाहते तो एक वीडियो मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा कि स्वामी ओम जी को एक वीडियो दिखाए। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करना चाहे तो ये कर सकता है, मैं इसको भी निपट लूंगा। स्वामी जी को एक वीडियो दिखाया जाए जिससे वो कुछ दोबारा कुछ बात देखना चाहते हैं। 3 मनादिर है जहां के लोग बोलते हैं रामिया पैदा हुए, रामिया पैदा हुए, रामिया पैदा हुए। और फिर हरियाणा में कौशल्यापुरम है, वहां के लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तहजीब है, रिवायत है कि एक औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देने से पहले मैके को जाती है और मैके में जन्म देती है। हमारे पास भी, अरे पहला बच्चा है आ जाओ बोल के घर में बुलाते।
है भाई, है एक हिंदुस्तानी तहजीब है, हिंदुस्तानी तहजीब है। इसी तरीके से हरियाणा कौशलियापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशलिया वहां की थी। कौन कौशलिया? राम की मां, दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशलिया हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशलियापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। 3 पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? निश्चित रूप से इस्लाम में लिखा हुआ है कि किसी भी देवी देवता या अल्लाह की यदि निंदा की जाए तो उसको मौत दो। बात आप मत बताइए, इस्लाम की बात बताने के लिए आप मुफ्ती साहब है, आप अपनी तंत्र के आधार पर आपने कहा था दोबारा देखना चाहते, उस पर आप क्या कहेंगे? देख लिया, एक नंबर का नाटकबाज है, पाकिस्तान का ISI का एजेंट है, वो जो इसको लिख करके देता है, रटाता है, वो ये बोलता है उसको, ये ISI का तोता है, ये पाकिस्तानी हमारे हिंदुस्तान विद्रोही जो पाकिस्तान का ISI है गुप्तचर एजेंसी, ये उसका एजेंट है, वो इसको स्क्रिप्ट लिख करके देता है, इसको रटाता है और ये तोते की तरह ये बकता है। इस आदमी को सुरेश जी एक ही रास्ता है, इस आदमी का सही समय और स्थान मुझे बताइए, इसकी हत्या मैं करूंगा, अपने हाथों से मैं इसकी हत्या करूंगा। और यदि मुझे नहीं करने देंगे तो ये हम ऐसी गैर कानूनी बात कहने के लिए जो इस तंत्र और ज्योतिष के मुताबिक इसकी आयु बची हुई अब नहीं है, इसको या तो मुसलमान मारेंगे, हिंदू मारेंगे, कोई भी राष्ट्रभक्त इसको निश्चित रूप से हत्या कर देंगे, इसको कोई भी नहीं बचा सकता। ये तो ISI का कंफर्म एजेंट है, ISI का लिखा हुआ ये स्क्रिप्ट पढ़ता है, ये तोता है ये ISI का। जो ISI के जो लोग हैं जो इसको लिख करके देते हैं वही ये बकता है, इसका अपना तो दिमाग है ही नहीं। ये सिर्फ नेता बनने के लिए, ISI से पाकिस्तान से पैसा लेने के लिए, हिंदू द्रोही मुस्लिम कंट्रीज के लोगों से पैसा लेने के लिए जो वो लोग लिख करके देते हैं, ये बोलता है। ये आवाज़ इसकी जरूर है, लेकिन जो शब्द हैं वो इसके नहीं हैं, वो शब्द ISI के हैं, पाकिस्तान के हैं, हिंदुस्तान विद्रोहियों के हैं। और हमारे यहाँ ये कानून बना हुआ है कि जो भी देशद्रोही होता है उसको सजाए मौत दी जाती है, इसको सजाए मौत दी जाए, नहीं तो इस देश में गृह युद्ध ये करवाएगा, हजारों मुसलमानों की हत्या करवाएगा। ये हजारों मुसलमानों की हत्या कराने के लिए आया हुआ है। ये जब इस आदमी ने ये कहा था कि हमको पुलिस से छुटकारा दे दो, हम 100 करोड़ हिंदुओं को मार देंगे, तो मैंने उस वक्त बयान दिया था, इसको कहा था कि गुजरात में भी तो पुलिस हट गई थी, तो क्या तुमने आपको यहाँ पर रोकते हैं? मैं फिर कहता हूँ कि ये स्वामी ओम जी की अपनी व्यक्तिगत राय है, हम किसी भी गैर कानूनी काम का आदेश यहाँ से देने की अनुमति किसी को भी नहीं दे सकते, क्योंकि फिर वो सबसे आसान रास्ता था, फिर मैं ही अपना लेता। उसके लिए 12-13 दिन यहाँ पर स्टूडियो में खड़ा होकर 2-2 घंटे बात करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हम संविधान से बंधे हैं, संविधान में बंध कर भारतीय घटना के अनुरूप हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे इसको रोका जाए। और इसके व्यक्ति के शरीर को मारना तो फिर भी ज़रूरी है, क्योंकि वो शरीर गुनाह करता है, लेकिन उसके अंदर के प्रवृत्ति को मारना ज़रूरी है। अगर हम उसको ऐसे ही मारेंगे, कानून भी मारेगा, तो भी वो हीरो बनेगा। हम मुसलमान समाज को भी दिखाना चाहते हैं कि देखिए, ये आपका हीरो नहीं, ये आपका खलनायक है, ये आपका विलन है। और इसलिए तमाम मुस्लिम भाई सुदर्शन पर आकर इसकी बात को रख रहे। आपने उस दिन भी देखा था हैदराबाद से एक जाबाज पत्रकार ने, कहीं नहीं लिखा है अपनी बात को कही। मुफ्ती साहब के पास चलता। मुफ्ती साहब, एक हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ इसने इतनी अभद्र भाषा में टिप्पणी की, हमारी मजबूरी है इस वीडियो को चलाना, क्योंकि इसके बगैर इसकी गंभीरता हिंदुस्तान समझेगा नहीं, हम भी नहीं सुनना चाहते। लेकिन जो बात इसने कही है, ईश निंदा के खिलाफ इस्लाम क्या सजा देता है, और आपके हिसाब से अगर आपको कहा जाए कि इसको इस्लाम के हिसाब से सजा दे, तो आप इसको क्या सजा देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि हम लोग जो है इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफार्म से अमन और शांति बनाने की कोशिश करें, और देश में कोई ऐसी चीज़ ना, हम लोग की ज़बान से ऐसी बात ना निकले कि दूसरे लोग और इमोशनल हो जाए, जज्बाती हो जाए, कोई स्टेप ले ले। इसलिए सबसे पहले ये कि हमारा जो पहला सतून है, जो अदलिया है, जो कोर्ट है, उसका भी हमें एहतराम करना चाहिए, और उसकी इज्जत एहतराम करते हुए, उसके फैसले को सम्मान देते हुए, और उसके बाद फिर हमें अपने डिबेट का दरवाज़ा खुला हुआ, डिबेट करते रहे।
मैंने पहले ही क्लियर कह दिया था कि इस तरह के लोगों की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है और कहीं भी हम लोग इसकी हौसला अफजाई नहीं कर सकते कि कोई भी ऐसा आदमी जो किसी देवी और देवता, देखिए मौत की सजा या क्या सजा, ये हिंदुस्तान का अपना एक्ट है, हिंदुस्तान का अपना कानून है, वो कानून को अपना काम करने दीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। नहीं मुफ्ती साहब, मैं चाहता हूं कि इस्लाम ऐसी ईश निंदा, अल्लाह की अगर निंदा कोई करता तो इस्लामिक कानून उसको, शरीयत कानून क्या सजा देता? देखिए शरीयत में तो बिल्कुल ये क्लियर है, अगर मुसलमान ही खुद अगर मुसलमान में अपने मजहब के बारे में बुरा भला कहे और ऐसी बुराई बयान करे जिससे खुद मजहब पर आँच आती हो तो यकीनन उसकी सज़ा मौत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि ये हर देश का एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है ना किसी को सज़ा सुनाने का। हर आदमी इंडिविजुअल अगर सज़ा सुनाने लग जाएगा तो फिर वो लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा? इसलिए कोर्ट ना इंडिविजुअल करने वालों को पत्थर मार करके आप खत्म कर देते हैं, इसको पत्थर मार खत्म कीजिए ना। इंडिविजुअल नहीं दिया जाता ना उसको, वहाँ की कोर्ट जो चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो या कहीं भी हो, लेकिन आधार तो ये होता है ना इस निंदा, कहीं भी कोई भी सजा होती है तो वो कोर्ट होते हैं, विटनेस की बुनियाद पर वो अपना आधार काम तो इस करते हैं। निंदा ही होती है ना। इन्होंने जो गलती की है, कर रहा है चाहे हिंदुओं की देवताओं की जो ये गलती कर रही है, इसको पत्थर मार मार करके खत्म कीजिए, आप मुसलमान लोग खत्म कीजिए। ये खालिस पॉलिटिकल इनका स्टंट होता है। नहीं तो पॉलिटिकल स्टंट करने वालों की छूट थोड़ी दी जा सकती कि देश में गृह युद्ध कराए, हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करे। बिल्कुल झूठ। इसको आपके इस्लाम में मोहम्मद साहब ने कहा हुआ है, आपके इस्लाम में कुरान शरीफ में लिखा हुआ, आयत में लिखा हुआ है कि जो भी इस निंदा करता है उसको पत्थर मार मार करके उसकी हत्या कर दो। आपके पाकिस्तान में हर मुस्लिम कंट्रीज में आज भी हत्याएं की जाती है। हमारे किसी को सजा देने के लिए आप अपने हाथ में, हम अपने हाथ में नहीं ना ले सकते। नहीं, ये तो कोर्ट सजा देगी ना। नहीं, कोर्ट को राइट है ना। नहीं, कोर्ट सजा नहीं देगी। कोर्ट ने आपके अभी आपके पाकिस्तान में लोगों ने इस निंदा की ईसाई की हत्या की है, ईसाई निंदा के इस निंदा के हिंदुओं की हत्या की है। कोई कोर्ट की जरूरत नहीं है। ये मुसलमानों को हुक्म दिया गया है, ये मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि कोई भी इस निंदा करता हो उसको फौरन मार दो, कोई कोर्ट की जरूरत नहीं है। ये इस निंदा है। हम मुसलमान भाइयों से मुसलमान भाइयों से अपील करते हैं, या तो आप मार दीजिए या हमको इजाजत दीजिए, हम इसकी हत्या करें। अरे ये देश धर्म के मुताबिक चल रहा है क्या? देश सेकुलर है, यहाँ का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ का अपना कैसे नहीं चल रहा? कैसे नहीं चल रहा? यहाँ पर हमारा धर्म या आपका धर्म, मुसलमानों की 4 शादियां अलाउ है, हमारे हिंदुओं की 1 शादी अलाउ है। कैसे नहीं चल रहा? ये देश पूरी तरह से धर्म के आधार पर चल रहा है, धर्म आधारित करना चाहूंगा। इसमें मैं कहूंगा कि इस बहस को दूसरी दिशा में लेके जाने की जरूरत नहीं। तमाम मुद्दे उन पर हम आएंगे। आज बात केवल ओवैसी की है और ओवैसी में भी ओवैसी की भूत की है। ओवैसी के भूत पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, उनके तरफ चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? सर मैं इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सर। बोलिए इकबाल भाई। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके स्टूडियो में जो हमारे मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ सर कि इस्लाम के अंदर, हमारे इस्लाम धर्म के अंदर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर किसी हिंदू ने ये तौहीन की होती तो आप क्या फतवा देते? दूसरी बात ये है सर मेरी कि इस देश के अंदर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने वतन के खिलाफ कभी मत जाओ, धर्म से तुम्हारे अपने मजहब से बढ़ के तुम्हारा देश है। और ये बोलता है कि राम का नाम लेता है, दुर्गा का नाम लेता है, गणेश का नाम लेता है। हिंदू धर्म अपनी जगह है, इस्लाम अपनी जगह है। हिंदू का भी अपना, हमारे धर्म अजमेर की दरगाह पे जाओ, हजारों हिंदू मिलेंगे आपको, वो सम्मान करते, इज्जत करते हैं। और ये शैतान की औलाद हिंदुस्तान क्या इसके बाप ने बसाया है क्या? हम मुसलमानों को भड़का रहा है और हिंदू हमारे भाई है, उनसे अलग करना चाहता है। तो मैं इन मुफ्तियों से ये कहना चाहता हूँ कि तुम बरेली है, देवबंद मदरसा है, बड़े बड़े मदरसे हैं, तुम ये फतवे क्यों बाहर नहीं पाड़ते? इसके खिलाफ रोड पे क्यों नहीं आते? हमारे हिंदू भाई की जरूरत भी नहीं पड़े इसके अंदर, तुम बाहर आओ और ऐसे को इस्लाम के दायरे से बाहर निकालो, तब जाके हम मुसलमान कहलाएंगे। तुम सब शैतानपना करते हो, तुम्हारे अंदर अकल नहीं है, कैसे मुफ्ती हो तुम बोलो। आप शब्दों का उपयोग मत करिए, आप शब्दों का उपयोग मत करिए। हमारे साथ जो मुफ्ती जी बैठे हुए हैं ये राष्ट्रवादी विचारों के हैं, हम इसीलिए इनको यहाँ पर स्टूडियो में बुलाए। मैं आपके गुस्से को इकबाल भाई समझ सकता हूँ, इकबाल भाई भी बहुत राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं और इसलिए बहुत आपाक हो बैठे। मैं जो मुफ्ती जी हमारे स्टूडियो में है, मैं आपको कहूँगा कि शब्दों का बुरा मत मानिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि लोगों की भावना। मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल। देखिए, किसी भी मसले का हल जज्बाती या इमोशनल नहीं होता। किसी भी चीज़ को जो है, हम ये इतने बड़े लार्ज कंट्री में रहते हैं और यहाँ अगर हम किसी चीज़ पर एकदम जज्बाती हो जाएंगे, हमारा इतना बड़ा देश
देश है, इस देश में हमको सबको लेकर के चलना है, हर मजहब के लोगों को का एहतराम करना है और फिर हमको आगे बढ़ना है। लेकिन उनकी बात सही थी, उनके शब्द वो जो कह रहे थे सही कह रहे थे, और वो मेरा भी कॉन्सेप्ट वही है। मैंने शुरू ही में कह दिया कि इस्लाम में कहीं इसकी गुंजाइश नहीं है कि किसी मजहब वाले को बुरा भला कहा जाए। जिस तरीके से इस्लामी मजहब को अगर कोई दूसरा आदमी बुरा भला कहता है तो वहाँ पर भी उसको सज़ा दी जाती है, उसी तरीके से इनको भी यहाँ के कोर्ट के तहत सज़ा होगी। यहाँ के कोर्ट में भी क्लियर है कि किसी भी मजहब के जज्बात को मतलब से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, किसी के जज्बात के खिलाफ नहीं किया जाएगा। खत्म कर देता है मामले को। अभी रिश्वत खाकर के जमानत दे दिया ना इसको भूत प्रेत के नाम पर। कोर्ट में तो जो कातिल होता है उसको भी सजा, उससे जो है कभी कभी मुक्ति हो जाती है। इसीलिए इसको यहाँ के कोर्ट से नहीं, इसको मैं कहूँगा मुफ्ती जी, ओम जी आप थोड़ा रुकिए। मुफ्ती जी, एक बहुत अच्छी बात इस कॉलर ने कही, ये गुजरात से कॉलर थे, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये हमारे कार्यक्रम में कई बार कॉल करते हैं, इकबाल भाई इनकी बेटी भी कॉल करती है। ये इन्होंने एक सवाल छोड़ा, इन्होंने कहा कि हिंदू ने इसका विरोध करने के पहले मुस्लिम लोगों ने इसका विरोध करना जरूरी है, और खास करके आप जैसे जो धर्मगुरु है, जो अपने समाज को मार्गदर्शन करते हैं, फतवा निकालते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, जब भी जिस वक्त भी ये स्टेटमेंट आया था उस वक्त जो है मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने बाज़ाब्ता इसका जो है खंडन किया था और कहा था कि इस तरह के भाषण का, इस तरह के जज्बाती भाषण का इस देश में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और इसकी कहीं भी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। असल में मुश्किल यह है कि उस ज़माने में जो मुस्लिम जो धर्मगुरु या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रेस रिलीज़ या कंडम करते हैं तो वो आमतौर से उर्दू न्यूज़पेपरों में छपता है, जिसको हर आदमी नहीं पढ़ पाता। लेकिन सच्चाई है कि उस तारीख का आप न्यूज़पेपर देखें तो जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी मुस्लिम उलमा है या जो भी जिम्मेदार मुफ्ती है, सब लोगों ने फतवा दिया था या और ये जिम्मेदारी के साथ कहा था कि ये एक जज्बाती भाषण है जिससे मुसलमानों के जज्बात को उभारा जा रहा है और उससे हमारा मुल्क जो है गृह युद्ध और खाना जंगी में मुब्तला हो सकता है। इस देश के मुसलमानों के साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये मुसलमानों के हक में भी बेहतर नहीं है। न सिर्फ ये न इस तरह का भाषण न ये सिर्फ के देश के खिलाफ है, बल्कि ये खुद मुसलमानों के हित के खिलाफ है, खुद मुसलमान के खिलाफ है। मैं आपको मुफ्ती जी आपके द्वारा एक संदेश देना चाहता हूं कि आप स्क्रीन से उन मुस्लिम भाइयों को संदेश दीजिए जो हमारे यहाँ पर टेलीफोन पर, हम डर गए इसलिए नहीं कह रहा हूँ, हम तो कभी डरेंगे नहीं, और ऐसे लोगों को हिम्मत से देने के लिए तो बड़े मजबूत संस्कारों के साथ यहाँ आए। लेकिन हमारे फेसबुक पर, वेबसाइट पर, ट्विटर पर, फ़ोन पर हमारे स्टाफ के नंबर निकाल के, यहाँ तक कि हमारे चैनल पर जिनके एडवर्टाइजमेंट चल रहे उन क्लाइंट को फ़ोन करके ऐसी गंदी गंदी भाषा में ये लोग प्रतिक्रिया दे रहे। ये इस्लाम नहीं है या ये इससे कोई ओवैसी के खिलाफ कार्यक्रम चलना मतलब इस्लाम खतरे में है, ऐसा शो करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा आप कहेंगे क्या? नहीं, देखिए इस्लाम मज़हब कोई सिर्फ हिंदुस्तानी तक सीमित नहीं है कि यहाँ के की वजह से इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। ये पूरी दुनिया में फैला हुआ मज़हब है, 62 कंट्रीज़ में तो रूलिंग कर रहा है। बहरकैफ इस्लाम को इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो इसकी अपनी एक पॉलिटिकल स्टंट है। और मैं सिर्फ समझता हूँ, इतना मैं कहना चाहता हूँ कि असल में इस तरह के लोग कैसे आगे बढ़ते, इस तरह के लोग हीरो कैसे बन जाते हैं। इस तरह के लोग इस वजह से हीरो बन जाते हैं कि वो देखते हैं कि हमारे कंट्री ही में दूसरे कई ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं जो इस तरीके से जज्बाती भाषण दे करके, भड़काऊ भाषण दे करके जो है हीरो बन चुके हैं अब तक जो है। पिछले आप इलेक्शन में देख सकते हैं वरुण गांधी की वजह से क्या हुआ था, उसके बाद जो है इलाहाबाद से जो जीतते आ रहे हैं उनकी वजह से क्या हुआ था, स्वामी आदित्यनाथ की वजह से या गिरिराज की वजह से क्या हुआ। उनकी बात तो मुफ्ती जी मैं उनकी बात भी दिखाने वाला हूँ, एक दिन एक एपिसोड में उस पर भी करने वाला हूँ कि एक्चुअली किसने क्या कहा, एक्चुअली किसने कहा क्या, एक दिन वो भी दिखाने वाला हूं। आज उस विषय को नहीं लेते, आज हम भूत पर बात कर रहे थे। हम 5 सेकंड में दोबारा चलते हैं। आचार्य ज्योतिषाचार्य हमारे साथ है जैन जी 5 सेकंड में फाइनली कार्यक्रम के आखिर में इसके भूत को लेकर क्या कहेंगे? मैं तो सर सबसे पहले आपको धन्यवाद दे दूं। पता नहीं हमारे देश के कानून, नेता, नीति क्या कर रहा, विगत 15 दिन से इस प्रोग्राम को चला रहे और फिर भी हमारा कानून कहाँ सोया हुआ है, देश कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि इस राष्ट्र का क्या होगा। ऐसे गद्दार देश में उन्मादी भाषा का प्रयोग करके विष का जहर घोल रहे, उसके बाद भी हमारा कानून, हमारा संविधान, हमारे देश। आचार्य जी, कोई भी घटना घटती है आपके हिसाब से वो ग्रह ज्योतिष के आधार पे घटती है।
मुझे ज्योतिष के आधार पर पता नहीं कि ये ऐसे व्यक्ति देश में जन्मते कैसे हैं, पनपते कैसे हैं, बढ़ते कहते हैं। आचार्य जी के साथ मुझे कनेक्ट रखा जाए, कैसे पनपते हमको पता नहीं। लेकिन मैं एक समाज शास्त्री तो नहीं कहूँगा, लेकिन समाज सेवक होने के नाते ये कहूँगा कि ये स्थिति तब बनती है, जैसे ग्रह स्थिति बनती है वैसे ऐसे लोग तब पनपते हैं जब समाज में निष्क्रियता का ग्रह आ जाता है और इनके खिलाफ निष्क्रिय प्रतिक्रिया देने की लोगों की मनोवृत्ति बढ़ती है, तब ऐसे लोग बढ़ते हैं। ये अकाल मृत्यु आ रही है, जब चिट्ठी के मरने का टाइम होता है तो ज्यादा मैं मुफ्ती साहब को भी कहूंगा 5 सेकंड में आपकी अंतिम प्रतिक्रिया इस कार्यक्रम के में क्या है मुफ्ती जी? मैं क्लियर कर देता हूँ कि किसी भी इस देश में किसी को भी अपनी जो है सियासी रोटी सेकने के लिए इस मुल्क के जो अमनो सलामती है या लॉ एंड ऑर्डर है उससे खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और अगर कोई इस तरह का स्टेप लेते हैं तो हम सबको मिल करके, हिंदू मुस्लिम सबको ले करके ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करनी चाहिए, ऐसे लोगों को प्रमोट ना करना चाहिए, ऐसे लोगों को पीछे करना चाहिए। स्वामी ओम जी 5 सेकंड में आपकी प्रतिक्रिया है, संवैधानिक प्रतिक्रिया दीजिए। इस्लाम के मुताबिक इस निंदकों की हत्या की जाती है। मैं सभी मुस्लिम मुफ्तियों से, मौलवियों से ये निवेदन करता हूं, या तो खुद आप पत्थर मार के इसकी हत्या कीजिए या हमको इजाजत दीजिए, हम आपके सामने इसकी हत्या करेंगे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। चलिए, धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यहाँ पर इन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय रखी है। दूसरी बात भी कहना चाहूँगा कि हम कोई अंधश्रद्धा बढ़ाने के लिए या ऐसे ही कुछ विषय दिखाने के लिए आपके सामने आज का ये एपिसोड नहीं लेकर आए हैं, बल्कि हम धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा को मजबूत करना चाहते हैं। और धर्म मतलब केवल पूजा पद्धति ना होकर जीवन जीने की कला है, ये समझाना चाहते हैं। और ऐसे लोग शैतानों का आधार लेकर शैतानी कृत्य जो करते हैं, इस विषय पर आपकी प्रतिक्रिया भी चाहते हैं। ऐसे में हम तीनों दर्शकों का आभारी तीनों अतिथियों का आभारी हो कि आपने टाइम निकाला, यहाँ पर आए और अपनी बात कही। साथ में आपके करोड़ों दर्शकों का भी आभारी हो कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, अपनी बात को कहा। ज़्यादा कॉलर को टाइम नहीं दे पाए, लेकिन अपनी बात को आप www.sudarshannews.com और हमारे फेसबुक पेज सुदर्शन न्यूज़ पर भी दे सकते हैं। इस कार्यक्रम को दोबारा देखने के लिए रात को 11 बजे और सवेरे 9 बजे आप देख सकते हैं। साथ में इसको यूट्यूब पर सुदर्शन न्यूज़ इस चैनल पर भी कभी भी देखा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।